प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। दिल्ली के नांगलोई में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भाई चतर सिंह रछोया, जो पिछले 30 सालों से सामाजिक और राजनीतिक कार्य करते आए हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है समाज में और राजनीति में किस प्रकार बुराइयों का खात्मा हो और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो। इसी मुहिम को लेकर भाई चतर सिंह रछोया रात दिन इसी कार्य में लगे रहते हैं ताकि समाज और देश में आपसी भाईचारा बढ़े और देश खुशहाल हो। आइए अब आपको मिलाते हैं दिल्ली के जाने माने राजनीतिक और सामाजिक गलियारे में अपनी पहचान बनाने वाले भाई चतर सिंह रछोया से। चतर सिंह जी, पिछले कई सालों से आप समाज से जुड़े हो, समाज के लिए काम करते आ रहे हो, नांगलोई के रहने वाले हो, यहीं आपका बचपन बीता है, यहीं आप जन्मे हो। आपने देखा है कि मैं एक आम आदमी होने के बावजूद हमने मुंडका के अंदर माननीय सर छोटूराम फुटओवर ब्रिज बनवाया, जो जाट समाज उनकी पूजा करता है। नांगलोई लोकेश सिनेमा के सामने हमने स्वर्गीय डॉक्टर पीसी कौशिक फुटओवर ब्रिज बनवाया, जो हमारे विधायक भी क्षेत्र के रहे हैं। हमने अंबेडकर भवन बनवाया। हमने नांगलोई के अंदर रेगर चौपाल बनवाई, सावदा में रेगर चौपाल बनवाई। ब्राह्मण समाज के लोग बड़े ही ज्ञानी लोग होते हैं, वर्ध आश्रम बनवाया माननीय डॉक्टर पीसी कौशिक जी के नाम से। हमने महिला स्नान घर बनवाया। हमने इसी कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल बनवाने के लिए ज़मीन पास कराई। जय कॉलोनी के अंदर हमने हॉस्पिटल बनवाने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका दायर की। ये इतने सारे जो काम है ये एमपी के काम है। एक सांसद रोहतक रोड पे नेशनल हाईवे पे जो एनओसी मिलेगी, जो ज़मीन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार की संपत्ति है, उसके ऊपर काम करना, रेगर चौपाल बनवाना, डॉक्टर अंबेडकर भवन बनवाना, ये दिल्ली सरकार की इश्यूज़ हैं जो केवल विधायक करता है। मैंने आम आदमी होकर भी माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करके, सरकार से रिक्वेस्ट करके, समाज को एकजुट करके, समाज को साथ लेकर के ये सारे काम कराए, जो एक ऐतिहासिक काम है। हमारे
जो कांग्रेस के जितने भी सांसद रहे, पिछले 60 साल से सांसद रहे हैं, ना तो हमारे क्षेत्र में कोई डॉक्टर अंबेडकर भवन बनवाया, ना कोई रेगर चौपाल बनवाई, ना ही डॉक्टर पीसी कौशिक वृद्धाश्रम बनवाया, ना ही सर चौधरी छोटूराम फुटओवर ब्रिज बनवाया, ना ही डॉक्टर पीसी कौशिक रोहतक रोड पे फुटओवर ब्रिज बनवाया। ऐसे इतने सारे काम हैं और मैंने हजारों लोगों की पेंशनें बनवाई। मेरे ऊपर आग लगाने के मुकदमे बने, लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमे डाले, लेकिन माननीय न्यायालय पे, हमें पूरा देश के न्यायालय प्रक्रिया पे हमारे पे पूरा विश्वास है और ये इतने सारे काम मैंने माननीय न्यायालय में याचिकाएं दायर कर करके काम करने का काम किया। यदि मुझे समाज मौका देगी, ये जितने भी काम हैं वो हर क्षेत्र में होंगे। और साथ ही आपको मिलाते हैं पूर्व निगम पार्षद भूमि रछोया और वर्तमान की निगम पार्षद ज्योति रछोया से। मेरे पति जो रछोया जी हैं वो शुरू से समाज सेवा के अंदर है। हमने जीतने से पहले फुटओवर ब्रिज बनवा दिए, वृद्ध आश्रम बनवा दिया, रेगर चौपाल बनवा दी कि भाई अब इलेक्शन आ रहा है नजदीक तो हम भाई अब करें। हम तो पहले से ही एक्टिव थे और काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और हम बैठने वाले नहीं है भाई। हमें समाज या पब्लिक जो पार्टी वाले आदमी हमें मौका देंगे तो और आगे इससे भी ज्यादा हम काम करके दिखाएंगे। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, हरियाली को लाएंगे, पेड़ और पौधे लगाएंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे। काम किया है काम करेंगे, जन का सम्मान करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 37N की निगम पार्षद ज्योति रछोया जी हैं। मेरा मानना तो यही है कि चतर सिंह भाई साहब ने जितने अच्छे काम किए हैं, ज़मीन पे रह के सारे काम किए हैं, हर किसी के सुख दुख में जाते हैं, हर किसी का काम देखते हैं। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, हरियाली को लाएंगे, पेड़ और पौधे लगाएंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे। चतर सिंह रछोया जी आए, चतर सिंह रछोया जी आए, चतर सिंह रछोया जी आए, चतर सिंह रछोया जी आए। विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन के चेक दिलाए, विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन के चेक दिलाए। भाई चतर सिंह जी आए, भाई चतर सिंह जी आए, औरों के न्याय हक के लिए खुद को ही आग लगाए, औरों के न्याय हक के लिए खुद को ही आग लगाए। भाई चतर सिंह जी आए, भाई चतर सिंह जी आए। सब लोगों और क्षेत्र की सेवा करने की कसम खाई है, कसम खाई है। 100 विधवाओं और विकलांगों को 10,000 की पेंशन दिलवाई है, पेंशन दिलवाई है। एसी रेगर चौपाल लोगों की खातिर भी बनवाई है, भी बनवाई है। सब लोगों के हित की खातिर जेल की हवा खाई है, हवा खाई है। चतर सिंह रछोया जी आए, चतर सिंह रछोया जी आए। आज की जो कोटा संभाग महासभा के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे मंच पर आसीन नेतागण, हमारी महिला शक्ति, हमारी पार्षदा साहब, चीफ इंस्पेक्टर साहब। महिलाएं जब तक इंस्पेक्टर तो कहलाती है, लेकिन जब साफा मिल जाता है तो डबल इंस्पेक्टर कहलाती है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ पार्षद भी हैं
हमारे यहाँ इंस्पेक्टर चीफ भी हैं, लेकिन हमारे मंच में विधायक और सांसद और मंत्री नहीं है। इस बात का दुख है मुझे खुशी होती अगर यहाँ पर सांसद भी होते, विधायक भी होते और मंत्री भी होते, तो मैं अपने दुख की बात करता हूँ। ये दुख की बात है। यहाँ सभी इंस्पेक्टर भी रामदेव जी, जिनका नाम भगवान राम थे, वो भी यहाँ है, जिन्होंने रामदेव बाबा ने भी पक्षपात जातियों को जोड़ने का काम किया। बाबा साहब ने, आज बाबा साहब के संविधान ने यह हमें अधिकार दिया है कि हम संविधान के तहत जाएं और समाज की सेवा करें। हाउस में, चाहे वो राजस्थान का हाउस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे निगम का हो, उसमें जाकर सेवा करें। लेकिन आज मेरी रेगर समाज पूरे देश के अंदर, अभी आपने देखा जयपुर में हमारी समाज के नेताओं ने आह्वान किया और बारिश हो रही थी और रात को लग रहा था इस सुबह मुश्किल ही बारिश रुकेगी और रेगरों के लोग नहीं आएंगे। कभी बात दुख ना हो जाए, कभी खबर ना बन जाए कि कुर्सियां तो खाली है, समाज नहीं आया। लेकिन मैं भी दिल्ली से रेगर समाज को भी लाया। एक पेटिशन बस्ती और घाटगेट से, जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है निगम पार्षद, वो दिल्लियों की बेटी है, वहां से भी हमने बस की व्यवस्था की उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। और बाबा साहब की फोटो का इसलिए किया कि संविधान का सम्मान हो, और जिस दिन हमारी समाज बाबा साहब का सम्मान करेगी, उनके विचारधारा को चलाएगी, उस दिन यूपी की जिस तरह दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मेरी समाज की बेटी अभी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी, तब मुझे गर्व होगा, तब मुझे खुशी होगी। जिंदाबाद बाबा साहब, बाबा साहब, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, समाज।